हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू द टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए, जितने भी यूपी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके प्ले लिस्ट में उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए, आप लोग क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो WC बनर्जी थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, अकबर द्वारा किया गया था। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1853 में बिछाई गई थी। तो भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो 1853 में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता अछूत प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? तो वह देखिए अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान है? कौन सी चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान होती हैं? तो वह देखिए संगमरमर चट्टान। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त होता है तो मैरियाना ट्रेंच होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त होता है तो मैरियाना ट्रेंच होता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वह देखिए समताप मंडल में पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं फूड चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो उसे देखिए खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों पर बाग लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर बाग लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह देखिए कटूर विधि और सीढ़ीनुमा विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर बाग लगाने के लिए कटूर विधि सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन एसएसटी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक अध्ययन एसएसटी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें में से सभी होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संस्कृत विरासत का विकास करना तो पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाना, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है एक अच्छा नागरिक बनना। तो एसएसटी सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य इनमें में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी?
तो किसने की थी? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर या सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी ज्योतिबा राव फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह क्वेश्चन आपको कल करवाए थे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो वह देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता का अधिकार दिया गया है नागरिकों को, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह देखिए होता है 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली मेरी क्लासेस एसएसटी की चलती हैं। और देखिए एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर यूपी टेट आपको क्लियर करना है, देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो वह देखिए काली मिट्टी मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है काली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों पर सबसे अधिक पड़ता है? तो हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों पर सबसे अधिक पड़ा है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं और चावल पर सबसे अधिक पड़ा है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं और चावल फसलों पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वह देखिए बिहार से है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुबनी लोक कला शैली का संबंध है बिहार राज्य से है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन हैं? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल का सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंधात्मक या मुक्त अंत वाले प्रश्न से। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंधात्मक या मुक्त अंत वाले प्रश्न से छात्रों का आलोचनात्मक चिंतन कौशल का सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन कानपुर में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बनाने का सुझाव दिया था तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना कहलाता है परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं? तो वह देखिए क्षोभ मंडल होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी तो अकबर ने की थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधि पाई जाती है तो अचल संधि किस में पाई जाती है? तो कपाल में पाई जाती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अचल संधि कपाल में पाई जाती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है तो H2O होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि होती है तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, गुर्दा की शुद्धि के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त की शुद्धि होती है तो गुर्दा के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो वह देखिए टाइलिन होता है।
तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको हिंदी कराने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो कौन सा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्रपाणि हो जाएगा, जो देखिए आपका योग रूढ़ शब्द है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। हवा धीरे धीरे बह रही है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें देखिए क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो जगन्नाथ में कौन सा संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए जगत प्लस नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो मोर का तत्सम शब्द होगा तो मयूर होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर का तत्सम शब्द होता है तो मयूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग चुनिए, तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा। तो अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का समास बताइए, तो यथाशीघ्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यथाशीघ्र में हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो आपका देखिए कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या हैं? तो घुड़सवार शब्द कैसे हैं? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यौगिक शब्द हैं। घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजायब घर है, तो अजायब घर कैसा शब्द है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकर शब्द है। देखिए जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुदय में संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा। तो भानु उदय का संधि विच्छेद होगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा। इसमें देखिए दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप चुनिए, तो कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। तो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। तो आपका देखिए यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसे चुनिए, तो धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। जो देखिए आपका धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए द्रव्य धन का पर्यायवाची हो जाएगा, संपदा हो जाएगा, दौलत हो जाएगा। तो यह सभी देखिए धन का पर्यायवाची शब्द है, जो नहीं है तो वह द्रव हो जाएगा। देखिए द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ होता है, इसलिए यह धन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए धन का पर्यायवाची शब्द होता है द्रव्य, संपदा और दौलत, ये सभी देखिए धन के पर्यायवाची शब्द होंगे। पर देखिए द्रव जो होता है आपका तरल पदार्थ होता है, जो नहीं हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा कौन सा समास हो जाएगा। तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे 4 राहों का समूह हो जाएगा, 9 विग्रह हो जाएगा। यह देखिए आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तनय हो जाएगा। देखिए तनय का अर्थ होता है बेटा होता है, इसलिए देखिए आपका पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सलील हो जाएगा। सलील जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए सरोज, अरविंद और पंकज ये सभी देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, पर सलील नहीं होता है। सलील का अर्थ होता है पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचार का विलोम शब्द क्या होगा। अचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अचार का विलोम शब्द होगा अनाचार हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी PYQ क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। उसी के आधार पे देखिए आपकी डेली प्रैक्टिस वाइज CDP और हिंदी करवाएंगे। सभी PYQ क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, दुस उपसर्ग लगा है। तो दुस्साहस में उपसर्ग लगा है, तो दुस उपसर्ग लगा है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कलश हो जाएगा। आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो पहला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो शुद्ध रूप चुनना है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप चुनिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ईर्षा हो जाएगा, जो देखिए आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी मत झट से सोचने वाली हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्युक्त मात हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्गुण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नि प्लस गुण हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए शब्द प्रयोग होगा, देखिए अग्रज होगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अग्रज का अर्थ होता है पहले जन्म लेने वाला बड़ा भाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, जो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो कौन सा प्रत्यय सजावट में लगा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आवट प्रत्यय लगा है। तो सजावट में आवट प्रत्यय होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। तो लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए जहाँ पे अलगाव की बात होती है वहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो घोंसले में चिड़िया है, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है, यहाँ पे आपका देखिए अधिकरण कारक हो जाएगा। यह देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन देखिए आज के सेशन में लिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण लिए हैं, सभी PYQ क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कनफटा में कौन सा समास हो जाएगा। तो कनफटा में कौन सा समास होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कनफटा में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास कविता के कवि कौन हैं। तो तुलसीदास कविता के कवि हैं तो हरिवंश राय बच्चन हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं। तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें में से नहीं हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा। यामिनी देखिए आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवन्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अवन्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अनु प्लस आय हो जाएगा। आपका अवन्य का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा का अर्थ कौन सा इसमें से हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन है। तो कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सा हा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका चारों उसमें व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चराचरम जगत में कौन सा समास हो जाएगा। तो चराचरम जगत में कौन सा समास हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चराचरम में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरदान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो वरदान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, वर उपसर्ग लगा है। तो वरदान में वर उपसर्ग लगा है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि प्रिया के रचनाकार कौन हैं। तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें से बताना है कि शुद्ध हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, हाँ मेरा यही विचार है। तो आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान होता है। तो घा का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, कंठ से होता है। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो घृणा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा, देखिए प्रेम हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा, मन प्लस रथ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक छात्र अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। वह एक छात्र अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, जो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नभा दास हो जाएगा, जो आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण किस काल के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं।